ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ततोर्वाक् प्रतिलब्धाक्षः कः परे तव दुत्थितः। कृच्छ्रानुन्मील्य वै दृष्टि आचष्टेदं सहात्मना। सपद्येव अभितः पश्यान् दिशो पश्यत् पुरस्थिताम्। वृन्दावनं जनाजीव्य द्रुमाकीर्णं समाप्रियाम्। यत्र नैसर्गदुर्वैरः सहासन् रे मृगादयः। मित्राणि वाजितावास द्रुतरुत्तर्षकादिकम्। तत्रोद्वहत् पशुपवंश शिशुत्वनाट्यम्। तत्रोद्वहत् पशुपवंश शिशुत्वनाट्यम्। ब्रह्माद्वयं परमनन्तमगाधबोधम्। वत्सान् सखीनिव पुरा परितो विचिन्वत्। एकं सपाणिकवलं परमेष्ठ्यचष्टा। तत्रोद्वहत् पशुपवंश शिशुत्वनाट्यम्। ब्रह्माद्वयं परमनन्तमगाधबोधम्। वत्सान् सखीनिव पुरा परितो विचिन्वत्। एकं सपाणिकवलं परमेष्ठ्यचष्टा। ब्रह्मा जी ने एक ही समय में देखा कि जितने गोप और बछड़े थे वे सब परब्रह्म के रूप में दिखाई देने लगे, श्री कृष्ण के रूप में। पहले वे चतुर्भुज रूप में दिखाई दिए जैसा वर्णन किया गया, और इसके बाद साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में दिखाई देने लगे। सकृत एक साथ ही सभी श्री कृष्ण के रूप में दिखाई देने लगे, परब्रह्म के रूप में। जिस ब्रह्म की भाषा अर्थात ब्रह्म के द्वारा इस जगत का प्रकाशन हुआ है उस ब्रह्म के रूप में दिखाई देने लगे। यह देखते ही ब्रह्मा जी हंस पर ऐसे लुढ़क गए, गिर गए, बेहोश जैसे होने लगे यह देख करके। ये सभी बच्चे श्री कृष्ण हैं। ततोति कुतकाद स्तमित एकादशेन्द्रिय उद्वृत्त, वो हंस पर गिर पड़े और उनकी एकादश इंद्रियां स्तिमित हो गई, कोई काम नहीं कर रही थी। आंख थी लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा था उनको, और कान था सुनाई नहीं पड़ रहा था, मन से संकल्प तक कुछ नहीं कर रहे थे। वे उस तरह से पृथ्वी पर गिर पड़े और खड़े हो गए। ऐसा लगता था जैसे ब्रजदेवी के सामने कोई 4 सिर वाली पुतलिका खड़ी है। स्तमित इंद्रिय खड़े थे और कोई इंद्रिय काम नहीं कर रही थी। जैसा आपने देखा होगा कोई गुड़िया बनाई जाती है, गुड़िया आजकल तो बहुत प्लास्टिक का भी बनाते हैं, काठ का। अगर कुत्ता बनाए हैं डाल दिए हैं तो ऐसे ही पड़ा रहता है। गाय बनाए हैं पड़ा रहता है। ज्यादातर तो आजकल के लोग कुत्ता और बिल्ली पसंद करते हैं।
जब अपने बच्चों को दे देते हैं खेलने के लिए तो बच्चों की चेतना कुत्ता और बिल्ली जैसी बनती है। तो जैसे कोई पुतली बनाई जाए, कोई स्त्री अथवा पुरुष, तो जैसे खड़ा कर दिया जाए खड़ा रहेगा, सुला दिया जाए सो जाएगा, कोई स्पंदन नहीं होता है, कोई हलचल नहीं होती है, पलकें नहीं गिरती हैं। एक बार एक घर में मैं ठहरा हुआ था अमेरिका में, तो भोर में मैं उठा तो मैं देखा एक बाघ रखा हुआ है। तो मैं ये नहीं समझा कि यह बाघ वास्तव में नकली बाघ है। मैं उठा, थोड़ा थोड़ा अंधकार था, इसके बाद मैं तुरंत अपने रूम में जाकर बंद कर दिया। तो देर हो गई, जब उजाला हुआ तो धीरे धीरे मैं खोला किवाड़ को, तब देखा कि तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं समझ गया कि ये तो ऐसे निर्जीव बाघ बनाकर रखा हुआ है। इसके बाद मैं गया, उस पर सीधे लात रखा बाघ पर, तो कोई कुछ नहीं, स्पंदन तो बना हुआ था इसको। ऐसा भ्रम मुझे हुआ था। एक बार और हुआ था नैरोबी में, मैं कार में बैठने गया, कार में बैठ गया था तो पीछे दृष्टि गई तो देखा एक कुत्ता बैठा हुआ है। मैं निकल करके बाहर हो गया। इतना कलात्मक ढंग से बनाया गया था कुत्ता, मैं सोचा कि ये भौंके मत या चाहते मत, मैं बाहर निकल गया। बाद में जब दूसरे लोग बैठने लगे, मैंने राजन जानी जी से पूछा कि ये नकली कुत्ता है? तो हाँ महाराज, ये तो नकली कुत्ता है। तो मैं कुछ कहा नहीं, फिर जाकर बैठ गए। तो पुत्री का यहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं कि भगवान के सामने श्री ब्रह्मा जी कैसे खड़े हो गए, जैसे गांव की कोई देवी हो, काली माता हो, और उसके सामने खड़ा कर दिया जाए पुतलिका को। उस तरह से न बोल रहे थे, न हस्त संचालन कर रहे थे, न सिर संचालन, न निमिष संचालन, न वाणी, कुछ नहीं। इस तरह से वे चकित हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी सरस्वती के भी स्वामी अर्थात वाणी के अधिष्ठाता और अपनी असाधारण महिमा में रहने वाले, जिनकी कोई माप नहीं है, जो अनंत हैं और माया से परे हैं, अजातः परत्र, माया से परे हैं, और वेद भी जिनकी महिमा को नाप नहीं सकता, ऐसे प्रभु के विषय में बिल्कुल भ्रमित बुद्धि हो गए। बुद्धि तो काम नहीं कर रही थी, यहां तक कि वे भगवान को देखने में भी समर्थ नहीं हो रहे थे। अनीशे अपि तम द्रष्टु किम इदम इति व मुह्यति सती। जब भगवान ने देखा कि ब्रह्मा इस तरह से बेहोश हो रहे हैं मेरे प्रभाव को देख करके, तब चच्छाद अजो ज्ञात्वा सपदि परमो अजा जवनिका। तो भगवान ने अपनी योग माया का पर्दा हटा लिया ब्रह्मा जी से। सपदि चच्छाद, चच्छाद का अर्थ अपसारितवान, भगवान ने अपने माया का पर्दा हटा लिया। तब ब्रह्मा जी देखते हैं, ततोर्वाक् प्रतिलब्धाक्ष कह परे तव दुत्थितः कृच्छ्रादुन्मील्य वै दृष्टि राचष्टेदम सहात्मना। तो ब्रह्मा जी पर से जब माया के जोग माया का पर्दा हटा लिया गया, अजा जवनी का हटा लिया गया, तो ब्रह्मा जी सभी दिशाओं में देखने लगे। अर्वाक दिशः अभितः अपश्यत, चारों तरफ देखे। उनके तो चार मस्तक हैं, इसलिए चारों दिशाओं में पहले देखे, फिर ऊपर देखे, फिर नीचे देखे, 10 दिशा में देखे, चारों तरफ देखने लगे। और परेतवत उत्थित, वो मरे हुए की तरह उठे थे उस समय, जैसे मरे हुए व्यक्ति में प्राण का संचार हो जाए, उस तरह से उठे थे। पहले तो भगवान की महिमा देख करके वो बेहोश हो रहे, चक्कर खा रहे थे। बाद में देखे चारों तरफ, कृच्छ्राद उन्मील्य वै दृष्टि, अपने 8 आंखों को तो मले। तो उनकी 4 भुजाएं हैं ब्रह्मा जी, तो आंख 8 है, सिर 4 है, तो 8 आंखों को धीरे धीरे मले ऐसे किए और देखे। तो देखा उन्होंने
आचष्टेदम सहात्मना, इस जगत को देखा, अर्थात वृंदावन के दृश्य को देखा और अपने को भी देखा। नहीं तो अपने को भी वो नहीं देख रहे थे, भूल गए थे। वृंदावनम जनाजिव्यम सपद्येवाभितः पश्यन् दिशो पश्यत् पुरोस्थितम् वृंदावनम जनाजिव्य द्रुमा किरणम समाप्रियम। जब उन्होंने आंख खोला तो दसों दिशाओं में देखने लगे तो अपने पूरा स्थितम, अपने सामने उन्होंने देखा वृंदावनम। बछड़ों को और गोपों को चुराने के पहले जैसे वृंदावन देखे थे, ठीक उसी तरह फिर से वृंदावन देखे। कैसा वृंदावन? जना जिव्य द्रुमा किरणम, जो जीवों के जीव्य हैं, जीविका में जीने में सहायक हैं, ऐसे वृक्षों से भरा हुआ वृंदावन देखा। आकिरणम व्याप्तम, द्रुमा किरणम, द्रुम ही वृक्ष ही आकिरणम व्याप्तम वृंदावनम अचष्ट पश्चित। वृंदावन को उन्होंने देखा। वृंदावन में वृक्ष भरे पड़े हैं घने, यह उन्होंने देखा। वृक्षों के विषय में श्रील सुखदेव गोस्वामी यहां कह रहे हैं जन आजीव्य, ये दूसरे जीवों को जीने में सहायता देने के लिए सृष्ट हुए हैं, खास करके पशु और वृक्ष। ये मनुष्यों को या अन्य जीवों को हेल्प करने के लिए, उनके जीवन में, उनको जीने में मदद करने के लिए बनाए गए हैं। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, अपनी लकड़ी से अपना कोई काम नहीं करते हैं, अपनी छाया में वो कोई सुखी नहीं होते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते। वृक्षों की छाया परहित के लिए है कि लकड़ी या कोयला या फल या पत्ता बलकल जो कुछ भी है दूसरे के हित के लिए है। ये वृक्षों का स्वभाव, ये दूसरे के लिए है। ऐसे वृक्षों पर दया करनी चाहिए। आखिर जब दूसरे के लिए बने हैं तो असमय में इनको काट कूट करके फेंक देना, यह मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हाईवे बनाने में तो लाखों लाखों वृक्ष जो कई कई सौ वर्षों के थे सब काट कूट करके फेंक दिए गए, और ऐसे वृक्ष अब लगाए नहीं जा रहे हैं। इसको सभ्यता का विकास माना जा रहा है। बहुत वृक्ष कट रहे हैं। जना जीव द्रुमा किरणम, जो मनुष्यों के जीवन में, जीविका में सहायक हैं, फल दे करके, मूल दे करके, बलकल, लकड़ी, सब कुछ। ऐसे वृक्षों से भरा हुआ वृंदावन देखा ब्रह्मा जी ने। अब वृंदावन के गुण का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। जत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहासन मृगादयः मित्राणि वा जितो वा स द्रुत रुट तर्षकादिकम। वृंदावन कैसा है, जिस धाम में भगवान रहते हैं वो कैसा है, वहां पर किसी भी जीव में आपस में वैर नहीं है। ब्रह्मा जी ने देखा, यह भी देखा कि बाघ और गऊ, चूहा और बिल्ली, ये सब एक साथ रह रहे हैं वृंदावन में, जिनमें निसर्ग स्वाभाविक वैर है, जन्म से ही वैर है। अगर बिल्ली चूहे को देखे तो प्यार नहीं करेगी, वो झपट करके पकड़ लेगी, से वो खाना चाहेगी। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है जीवों की। और बाघ यदि गाय को देखे तो झपट करके खाना चाहेगा। मयूर यदि सर्प को देखे तो सर्प को खाना चाहेगा। ये स्वभाव है जीवों का। लेकिन वृंदावन में यह स्वभाव नहीं चलता है। वृंदावन में मित्राणी व सह आसन, मित्र की तरह सब रहते हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि वृंदावन में नैसर्गिक वैर वाले जीव भी साथ में रह रहे हैं। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना के ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो प्रत्येक जीव के प्रति उसके हृदय में स्नेह उमड़ता है, घृणा नहीं होती है। वह अपने निसर्ग को त्याग देता है। किसी को दुख देना, कठोर वचन बोलना या किसी की वस्तु को छीन लेना, किसी के अधिकार की अवहेलना करना, हनन करना, वो नहीं करता है।
जैसे हमारे यहाँ हिंदी में लोग कहते हैं जियो और जीने दो। जीवो, तुम खाओ पियो आराम से रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरों को भी जीने दो। दूसरों को मार कर मत जियो, दूसरों को दुख दे करके मत जियो, नहीं तो ईश्वर के विधान के अनुसार बहुत बड़ी दुर्गति होगी। तो यह अप्राकृत राज्य की बात है। भगवान के धाम में किसी भी जीव में कोई बैर नहीं होता है। और जो सुख है समशीतोष्ण आदि, वो तो अलग की बात है, वो तो दिव्य धाम है। तो यह जो जीवों में एक दूसरे को दुख देने की बात है इस संसार में, वो नहीं है। वहां पर वे साथ में रहते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड में जब कीर्तन गा रहे थे तो सभी जंगली जीव भी परस्पर के वैर भाव को भूलकर एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे, चुंबन कर रहे थे और उच्च स्वर से भगवान का कीर्तन गा रहे थे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, एक दिन चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे जंगल में, तो रास्ते में एक सिंह सोया था, बाघ सोया था, और बलभद्र भट्टाचार्य जी डर करके दूर दूर पीछे आ रहे थे। चैतन्य महाप्रभु को तो भय न हुआ, चाहते थे बलभद्र भट्टाचार्य की रोके, चैतन्य महाप्रभु को रोके, आगे बाघ सोया था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तेज गति से जा करके कहे, क्यों सोए हो, उठो और कृष्ण कृष्ण बोलो। इतना सुनते ही बाघ दोनों अगला हाथ उठा करके और हरि हरि बोलने लगा, भगवान का कीर्तन करने लगा। गौर हरि कीर्तन कर रहे थे, वो भी नाचने लगा। कुछ दूर जाने के बाद कुछ हाथियों का समुदाय आया। जंगली हाथी बड़े क्रूर होते हैं, मनुष्यों को मार डालते हैं। उनको देखकर वो पानी पीने के लिए आए थे एक नदी में। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बोलो हरि हरि, और पानी छिड़के उनके ऊपर। तो ये सब अगला पैर उठा उठा करके ऊंचा खड़ा होकर और सब कीर्तन करने लगे। बाघ हरिण को चूम रहा था, सहला रहा था। जो बाघ हरिण को खा जाता है, मयूर और सर्प गले से गले मिल करके नाच रहे थे। ये चैतन्य महाप्रभु ने करामात दिखाया। तो जो इस प्राकृतिक जगत में भी भगवान के प्रभाव से ऐसा हो सकता है, तो भगवान के घर में निर्वैरता हो, इसमें कहना ही क्या है। वृंदावन में तो ब्रह्मा जी ये सब देख रहे हैं कि यहाँ जीवों में कोई वैर नहीं है, सब एक दूसरे को सुखी करना चाहते हैं। जो नैसर्गिक जन्मजात या स्वाभाविक वैर होता है वो भी नहीं था। और वृंदावन में लोभ और क्रोध नहीं होता है। मित्राणी वा जितावास द्रुत रूट तर्सकादिकम। जहां अजितावास, जहां अजित श्री कृष्ण है, वास कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण के वास के कारण वृंदावन में ये रूट और तरस नहीं रहते हैं इत्यादि कम। रूट का अर्थ क्रोध, क्रोध नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि यहाँ किसी भी जीव के प्रति कोई क्रोध नहीं है। और बाहरी जगत में तो ऐसा लगता है कि बिना क्रोध के काम ही नहीं चलेगा आदमी का। देख रहे संसार की दशा, कितना क्रोध, गाली गलौज, नाना प्रकार के युद्ध झगड़ा सब होता रहता है। नहीं, वृंदावन में क्रोध नहीं है और तरस नहीं है। तरस का अर्थ है विषयों की भूख या लालसा, लोभ। जितना मिला हुआ है खाने पीने को, जो भी घर मिला है, प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट। वृंदावन में ब्रह्मा जी देख रहे हैं। और आदिकम से और भी तात्पर्य है कई, जैसे राग या मद मोह, ये सब नहीं है वृंदावन में। ब्रह्मा जी ने देखा। अभी वे हंस पर ही हैं। अथवा एक टीकाकार कहते हैं कि हंस पर से एक बार कूद गए, गिर गए थे बेहोश होकर के, तो फिर चढ़ गए। तो जब इस तरह से ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, भगवान ने अपनी अजा जवनी का, योग माया का पर्दा हटा लिया, तब श्री ब्रह्मा जी ने देखा केवल श्री कृष्ण को। अब बछड़े नहीं थे और बच्चे भी नहीं थे, वो देख रहे हैं। तत्रोद्वहत पशुपवंश शिशुत्वनाट्यम ब्रह्माद्वयम् परमनन्तमगाध बोधम् वत्सान् सखीनिव पुरा परितो विचिन्वत्
एकम सपाणि कवलम परमेष्ट चष्ट तत्र वृंदावने परमेष्टि अचष्ट अपश्यत। उस वृंदावन में श्री ब्रह्मा जी ने देखा, क्या देखा? अद्वयम ब्रह्म, अद्वय ब्रह्म को देखा। क्या उसके साथ और कोई भी था? नहीं, एकम, असहाय परब्रह्म भगवान अकेले थे, श्री ब्रह्मा जी ने देखा। और अद्वयम, अद्वयम का अर्थ है कि श्री कृष्ण जैसा कोई दूसरा ब्रह्म नहीं, भगवान नहीं है। अद्वयम स्वसदृश वस्तुअंतर रहितम, भगवान के समान बस भगवान है, उनके समान कोई नहीं है। और उसमें भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समान तो कोई है ही नहीं, इसीलिए उनको अद्वयम कहते हैं। दूसरा उनका कोई जोड़ा नहीं है, ये सभी विषयों में अद्वितीय हैं। अद्वितीय, चाहे सौंदर्य में या ज्ञान में, वैराग्य में, यश में, किसी भी ऐश्वर्य में श्री कृष्ण अद्वय है, इनका कोई मैच नहीं है। इसीलिए शास्त्र बारंबार कहता है अद्वयम, अद्वयम, भगवान जैसा दूसरा कोई नहीं। ये जो मूर्ख लोग कहा करते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे एक दिन, इन पाजी लोगों को माया जूता से पीटती है। ये भगवान बनने वाले, भगवान बनने वाले थे तो क्यों नहीं पहले बन गए? सारा दांत टूट गया और नाक से पानी बहता रहता है, चलने की शक्ति नहीं है, और कहते हैं अब हम इस बार शरीर छोड़ेंगे तो हम भगवान में मिलने जा रहे हैं। इतना तुम सुंदर हो कि भगवान में जाकर मिल जाओगे। यह वहम है, सपना है, अज्ञान है वास्तव में ये सोचना कि हम भगवान। भगवान केवल एक हैं, और कोई भगवान नहीं हो सकता है। भगवान का दास बन सकता है कोशिश करेगा तो, लेकिन भगवान बनने का तो विचार बिल्कुल भ्रम है, गलत। लोग उदाहरण क्या देते हैं कि जब नदी समुद्र में जाती है तो समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है। सिंधु में बिंदु समा जाता है तो बिंदु ही समुद्र हो जाता है। अब जरा विचार कीजिए, बिंदु समुद्र में जाएगा तो समुद्र हो जाएगा? समुद्र पहले से है ना। श्रीपाद शंकराचार्य जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है अपने षटपदी में। वे कहते हैं कि हे विष्णु, यह निश्चित है कि हम में और आप में भेद नहीं है, परंतु यह बात जरूर है कि एक बिंदु और समुद्र के समान स्वरूप है हम लोगों का, तरंग और समुद्र के समान। समुद्रो ही तारंग, वे कहते हैं तरंग जो बना है वो समुद्र से बना है, पर न तारंग समुद्र, लेकिन समुद्र तरंगों से नहीं बना है। कितनी तरंगें उठती रहती है समुद्र में, ये तरंगें मिल करके एक समुद्र का निर्माण नहीं कर सकती हैं, समुद्र से तरंगें निकलती रहती हैं। तो इसी तरह से हे विष्णु, हमारा और आपका स्वरूप एक ही है। आप चिन्मय हैं, हम भी आपके चिन्मय अंश हैं, परंतु हम आपसे जन्म लिए हैं, आप हमसे नहीं। आपसे सभी जीव उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से कोई व्यक्ति वास्तव में कोई बिंदु समुद्र नहीं हो सकता है, उसकी अलग सत्ता रहती। एक व्यक्ति हमसे एक बार बहुत तर्क कर रहा था, आखिर तो बिंदु और सिंधु मिलकर एक हो जाते हैं, बोले एक हो जाते हैं। तो मैं कहा कि क्या सिंधु कभी बिंदु में मिलने आया है? कि बिंदु कितने समुद्र में मिल गए ना, तो जीव तो समाप्त हो जाएगा, वो समुद्र थोड़े बनेगा। बिंदु के पास समुद्र नहीं आया, समुद्र बिंदु में नहीं मिला, विलीन हुआ। कितने बिंदु समुद्र में विलीन हो जाते हैं। तो भगवान तो ऑलरेडी हैं। जैसे कोई नदी जाए समुद्र में या बिंदु मिले तो समुद्र ऑलरेडी है ना, ये बिंदु कैसे कह सकता है कि हम समुद्र हैं? और वैज्ञानिक तरह से अगर परीक्षण करके देखा जाए तो उस बिंदु की अलग सत्ता सिंधु में बनी रहती है, उसके पार्टिकल बने रहते हैं। तो इस प्रकार अद्वय ब्रह्म को ब्रह्मा जी ने देखा।
श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म शब्द की परिभाषा देते हुए चैतन्य चेतावनी में कहते हैं ब्रह्म का अर्थ है बृहद वस्तु। श्री कृष्ण सौंदर्य में, कृपा में, माधुर्य में, ऐश्वर्य में बृहद हैं, अनंत हैं, इसीलिए उनको ब्रह्म कहते हैं। अद्वैत ब्रह्म को ब्रह्मा जी यहां देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं? तत्र वृंदावन में पशुप वंश शिशुत्व नाट्यम उद्वहत। पशुप वंश में, पशु का पालन करने वाले अर्थात गोप वंश में नंद महाराज के पुत्र के रूप में शिशुत्व का नाट्य कर रहा है ब्रह्म। नाट्य कर रहा है। नाट्य के दो अर्थ है, एक तो ड्रामा, दूसरे डांसिंग, नृत्य करना। गोप वंश में, पशु पालन करने वाले के वंश में शिशुत्व का नाट्य कर रहा है। श्री ब्रह्मा जी ने देखा फिर से ध्यान से कि भगवान उसी तरह से शिशु हैं, जैसे गोप बच्चों के साथ खाए थे तो हाथ में दही भात का कवर लिए हुए और अपने बछड़ों को खोज रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा फिर से, पहले देखा कि सारे बछड़े मिल गए हैं और वे सब विष्णु हैं, कृष्ण हैं, और बाद में देखते हैं कि और कुछ नहीं है, केवल कृष्ण है। और वही तत्र उद्वहत पशुप वंश शिशुत्व नाट्य, शिशुत्व का नाट्य कर रहे। क्या नाट्य है? नाट्य क्यों कह रहे हैं? इस कारण से कह रहे हैं कि जो भगवान एकम है वास्तव में, वे अपने साथियों को खोज रहे हैं। भगवान का मित्र तो दूसरा भगवान हो सकता है ना, लेकिन वे खोज रहे हैं। यह भी एक नाट्य है। ये अद्वयम, दो नहीं है। इसका एक अर्थ यह है कि बच्चे और बछड़े इनसे भिन्न नहीं है, वे सब मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी खोज रहे हैं। अनंतम विचिन्वत, स्वयं अनंत है। ऐसा कोई देश नहीं है जहां श्री कृष्ण व्याप्त न हो, तथापि खोज रहे हैं। यह है नाट्य। कौन ऐसा स्थान है जहां श्री कृष्ण पहले से ही नहीं विद्यमान है, फिर भी विचिन्वत, वत्सान सखीन इव पूरा, पहले की तरह ही, पूरा इव विचिन्वत, पहले की तरह खोज रहे हैं। इतना ऐश्वर्य दिखाने के बाद भी भगवान पुनः बछड़ों की और गोप सखाओं की खोज करते हुए दिखाई दिए चिंता में। तो पूरा युवा परितः विचिन्वत, जो प्रभु अनंत हैं, सर्वव्यापक हैं, वे परितः सखीन वत्सन च विचिन्वत। ब्रह्मा जी ने देखा कि वो खोज रहे हैं। ब्रह्मा जी कुछ देर तक देखते रहे कि किस तरह भगवान दरी में, कुंज में, गुफा में इधर उधर झांक झांक करके देख रहे हैं। तो यह नाट्य है। जो अपरिछिन्न है वह सब जगह खोज रहा है। अगाध बोधम, जिसका बोध, जिसका ज्ञान असीम है, वह अन्वेषण कर रहा है। ये भी नाट्य है। सब कुछ जानते हैं भगवान के, बछड़े कहाँ हैं और गोप शिशु कहाँ हैं, तथापि अन्वेषण कर रहे हैं। यह नाट्य, अगाध बोधम। और विचिन्वत, अन्वेषण कर रहे हैं, यह भी एक नाट्य। वत्सान सखी निव पूरा परितो विचिन्वत, एकम सपाणी कवलम परमेश्वर चष्टम। तो अज्ञानी है, उनको भगवान के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। कवि कर्णपुर जी ने लिखा है कि कौन कहता है कि ब्रह्म निरंजन है? ब्रह्म तो सांजन है। गोपी जसोदा उसके आंख में अंजन लगाती है। सांजन ब्रह्म है। और भी एक कवि ने लिखा है कि जब श्री कृष्ण के मुख का चुंबन करते हैं गोपियां, या गोपियों के मुख का भगवान चुंबन करते हैं, तो उनके आंखों का काजल भगवान के ओठों पर लग जाता है। तो सांजन ब्रह्म है, निरंजन नहीं है। अंजन युक्त ब्रह्म है, निरंजन नहीं है। रघुपति उपाध्याय एक बहुत बड़े कवि भक्त हो गए हैं चैतन्य महाप्रभु के समय में। तो वे कहते हैं कि श्रुति मपरे स्मृति मितरे भारतम अन्य भजंत भवभीता अहमिह नंदम वंदे जस्या लिंदे परम ब्रह्म। कुछ लोग
श्रुति के अनुसार साधना करते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं और ध्यान करते हैं ब्रह्म का, वो लोग करते रहे, हमारा इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जिसको जो पसंद हो करो, श्रुति अपरे स्मृति मितरे। और कुछ लोग स्मृति के अनुसार वर्ण धर्म आश्रम धर्म में बहुत रुचि लेते हैं, तो अपना काम करते रहे। भारतम अन्य भजंत भवभीता। और संसार से डरे हुए लोग चाहे श्रुति के अनुसार चले, स्मृति के अनुसार चले, या महाभारत पढ़े, जो भी करना हो करे। हमारा तो बस एक ही काम है, क्या? मैं नंद महाराज के चरणों की वंदना करता हूं, यही मेरा साधन है। क्यों वंदना करते हो नंद महाराज की? क्योंकि उनके अलिंद में, उनके आंगन में परब्रह्म है। ये जानकर मैं केवल नंद बाबा की वंदना करता हूं, और साधन मुझे नहीं करना है। अहमी नंदम वंदे जस्या लिंदे परम ब्रह्म। जिसके आंगन में परब्रह्म खेल रहा है, ऐसे नंद बाबा के चरणों की मैं वंदना करता हूं। तो नंद बाबा खुश होकर के जरूर अपने बालक को मुझे देंगे कभी। यह भाव है। ये भक्तों का कितना उत्कृष्ट भाव है। कोई कुछ भी करो, हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अज्ञानी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमको मत कुछ बात सुनाओ। हमें नंद महाराज के पुत्र की वंदना करने दो, नंद महाराज की वंदना करने दो, बस हम संतुष्ट हैं। अहमी नंदम वंदे जस्या लिंदे परम ब्रह्म। और एक कवि ने लिखा है, ये रघुपति उपाध्याय ही लिखे हैं। वे कहते हैं कि कुछ लोग ध्यान करके ब्रह्म को देखना चाहते हैं, कुछ वेदांत पढ़ करके, कुछ यह करके वह करके, लेकिन मैं तो देखता हूं कि गोपियों के पीछे चलने वाला यह लंपट, यही मेरे जीवन में बसा हुआ है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि गोपियों के लंपट व्यक्ति में ही मेरा चित्त फंसा हुआ है। इसी को मैं सबसे ज्यादा महत्व दे रहा। भगवान चैतन्य महाप्रभु इनकी कविताओं को सुना करते थे। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री कृष्ण गोप वंश में शिशुत्व का नाट्य कर रहे हैं, हाथ में दही भात का कवर लिए, और इतना चिंता में है, इतनी चिंता में है अपने बच्चों को खोजने में, मित्रों को और बछड़ों को, कि अभी एक दाना भी खाए नहीं। जब वो दोनों मिल जाएंगे तब जाकर के खाएंगे। इस तरह से वृंदावन में घूम रहे थे। दृष्ट्वा त्वरेण निज धोरणतोऽवतीर्य पृथिव्याम् वपुः कनकदण्डमिवाभिपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिरङ्घ्रिजुग्मम् नत्वा मुद्दश्रुसुजले रकृताभिषेकम्। दृष्टवा, जब ब्रह्मा जी ने भगवान को इस तरह देखा वृंदावन में बछड़े और गोपों की खोज करते हुए और इस रूप में, तो निज धोरणतः अपने वाहन से, अपने हंस से अवतीर्य तुरंत उतर गए, और उतर करके पृथिव्याम पृथ्वी पर कनक दंड मिव वपुः अभिपात्य, अपने सोने के दंड की तरह गोरा शरीर ब्रह्मा जी अभिपात्य गिरा दिए। जैसे किसी दंड को छोड़ा जाए, डंडे को अगर छोड़ा जाए तो ऐसे गिरेगा, इस तरह से जब कोई गिरता है तो इसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। अगर हाथ पैर सिकुड़ लिया तो दंडवत प्रणाम नहीं हुआ। डंडा को ऐसे खड़ा कीजिए और गिराइए तो थोड़ी भी बीच में मुड़ेगा नहीं, थोड़ा भी मुड़ेगा नहीं कहीं। अगर कोई व्यक्ति हाथ पैर मोड़ता है और कहता है कि मैं दंडवत कर रहा हूं, तो ये दंडवत नहीं है, तो धनुषवत है या कुछ है, ये दंडवत नहीं है। तो ब्रह्मा जी दंडवत गिराए अपने शरीर को, और गिराए, धड़ाम से गिराए, दंडवत अभिपात्य, दंड के समान गिराए। हरिसूरी जी इस पर कहते हैं कि ब्रह्मा जी सोच रहे थे पहले कि मैंने अपराध किया है, भगवान हमको दंड देंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भगवान दंड नहीं दे रहे हैं तो स्वयं ही दंड के साथ प्रणाम कर रहे हैं। दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो अपने को दंड दे रहे हैं, दंडवत प्रणाम। और दंडवत इसलिए गिरे कि जब भगवान इनको गाली नहीं दिए, कुछ अपशब्द नहीं बोले कि क्यों चोरी किए, क्यों बदमाशी किए, कुछ नहीं कहे, तो ब्रह्मा जी स्वयं ही अपने शरीर को गिरा रहे,
इस संसार में देखा जाता है, कभी कोई व्यक्ति गलती करता है और उसको कोई दूसरा दंड नहीं देता है तो अपने को ही अपने हाथ से मारने लगता है। देखे हैं ना, हमने देखा है ऐसा एक दो बार, अपने को ही पकड़ करके और तमाचा मारते हुए, और बहुत जोर जोर से। तो इस तरह ब्रह्मा जी अपने शरीर को पटक दिए भगवान के सामने, अपने को अपराधी मानकर दंडवत अभिपात्य कनक दंडमिव। ब्रह्मा जी का शरीर सोने के समान गौर वर्ण का है, सोना जैसा, गोल्ड जैसा, पीला। ऐसे सुंदर शरीर को ब्रह्मा जी पटके ब्रजरज में भगवान के चरणों के सामने। अभिपात्य, अभिपात्य का अर्थ खूब अच्छी तरह से गिराए, ठाए से नीचे गिराए। तो ब्रह्मा जी मानो अपना पाप निकाल रहे हैं, और गिरा करके स्पृष्टवा चतुर्मुकुट कोटिभिरंघ्रि जुग्मम, और भगवान के अंघ्रि जुग्मम जुगल चरण को अपने चारों मुकुट से स्पर्श किए। जैसा मैं उस दिन कहा था कि वे उलट पलट करके, उनके तो चारों ओर मुख है, तो अपने चारों मुकुट के कोटि भी, शिखरे शिखा भी मुकुट के अग्रभाग से भगवान के चरणों का स्पर्श कर रहे थे। स्पृष्टवा, यहां स्पृष्टवा से यह नहीं समझना चाहिए कि वे भगवान के चरण को छू दिए, नहीं, निकट किए, ब्रजरज में कर रहे थे। अथवा इसका एक अर्थ है कि भगवान के चरण जुगल की छाप जहां थी, चिन्ह थे, उसको इन्होंने अपने मुकुट के अग्रभाग से स्पर्श किया। भगवान को छूने की तो हिम्मत ही नहीं थी इनको, और छू भी नहीं सकते थे, क्योंकि भगवान का चरण कमल कोमल, माखन से भी अधिक कोमल है। तो ऐसे कोमल चरण को अपने सोने से कैसे छू सकते थे, तो कठोर है। तो चरण के निकट कर रहे थे, अथवा चरण धूलि में लौट रहे थे अपने मुकुट के, अपने चारों मुकुट के अग्रभाग से, और रो रहे थे, बारंबार प्रणाम करते, रो रहे थे। मुदस्र सुजले रकृताभिषेकम, इतना ब्रह्मा जी रो रहे थे, इतना रो रहे थे आनंद के कारण कि उनके आंखों से सुजल अश्रु निकल रहा था। अश्रु सुजल है, आंसू निकल रहे थे। ऐसे सुंदर जल से ब्रह्मा जी ने भगवान के जुगल चरणों को अभिषिक्त कर दिया, अभिषेक कर दिया। भगवान खड़े हो गए थे और वे चकित थे कि ये 4 सिर वाला जानवर मेरे सामने कौन लौटने लगा। मानो भगवान इस तरह से चकित थे। वो तो एक बच्चा है और दिखा रहे थे कि वे पहचानते नहीं है कि कौन आदमी आकर के यहां लौटने लगा। वो बात नहीं किए ब्रह्मा से, एकदम बात नहीं किए, वे चकित थे। दही भात का कौर लिए दिए, चकित थे। हमारे यहाँ इसको भकुआए से कहते हैं, भकुआ आ गए थे। क्या करेंगे, बोल भी नहीं सकते थे। भगवान, एक बच्चा क्या इस देवता से बात करेगा, इतना वो भी लौट रहा है, माटी में, भूमि में लौट रहा है। क्यों लौट रहा है भगवान को ये भी पता नहीं। सर्वज्ञ ईश्वर को ये भी पता नहीं क्यों लौट रहा है, क्या कहना चाहता है, कुछ पता नहीं। भगवान लीला में यह भाव प्रकाशित कर रहे थे, और ब्रह्मा जी फफक फफक कर रो रहे थे। चरणों के ऊपर कुछ आंखें पहुंच गई थी, तो उससे अश्रु चू रहे थे, तो उससे भगवान के चरणों का अभिषेक हो रहा था। आंसू को श्री सुखदेव गोस्वामी सुजल कह रहे हैं। सुजल, सुंदर जल, सुंदर जल। वास्तव में भगवान को संतुष्ट करने के लिए कुछ लोग जल से अभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को सबसे सुंदर जल कौन पसंद पड़ता है? आंखों का आंसू, यही सबसे सुंदर जल है। यदि कोई कृष्ण के लिए रो दे, कृष्ण से क्षमा मांगे, चाहे प्रेम में, चाहे जैसे कृष्ण के विरह में रो दे, तो श्री कृष्ण तुरंत उस भक्त के ऋणी हो जाते हैं। आंख का आंसू कृष्ण के लिए निकलना चाहिए, संसार के लिए नहीं। संसार के लोग एक दूसरे के विरह में रोते रहते हैं, हाय 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 छाती पीटते रहते हैं, और बीच बाजार में रोने लगते हैं। देखा गया है, खासकर स्त्रियां
अगर उनकी भेंट हो जाए कहीं किसी से, तो पहले से कुछ सोचती नहीं है, लेकिन फिर भी भेंट होते ही लगता है कि ये महाविरह में थी, बस रोना चालू कर देती। खूब आंसू बहते हैं, लेकिन संसार के लिए, कृष्ण के लिए आंसू बहना चाहिए। ये सुजल है, यह गंगा जल से भी कई गुना पावन जल है। यदि कृष्ण के लिए बहाया जाए तो जीव को तत्काल शुद्ध कर देता है। तो ऐसे प्रेम के आंसुओं के जल से श्री ब्रह्मा जी भगवान के जुगल चरण को धो दिए, अभिषेक हो गया। उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन् आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। श्री कृष्ण की महिमा जो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण बछड़ों के रूप में हो गए हैं, सारे बछड़े श्री कृष्ण स्वरूप हैं, श्री कृष्ण अपने को ही एक्सपेंड किए हैं, तो वास्तव में परम ईश्वर श्री कृष्ण है, यही विष्णु है, यही नारायण है। प्राग दृष्टम महित्वम पुनः पुनः स्मृत्वा, पहले देखे हुए भगवान की महिमा का बारंबार स्मरण करके, पुनः पुनः स्मृत्वा 2 बार कहा जा रहा है, स्मृत्वा पुनः पुनः, बारंबार स्मरण कर रहे हैं। वही जो बच्चे चतुर्भुज रूप में हो गए, बछड़े हो गए, तो भगवान की इस पूर्व देखी हुई महिमा का बारंबार ब्रह्मा जी स्मरण कर रहे थे। और वो उठते थे, उत्थाय कृष्ण सच्चिरस्य पादेह पतन, उठते थे फिर चरण में गिर जाते थे, उठते थे फिर चरण में गिर जाते थे। कितना देर गिरे? चिरस्य, चिरकाल तक, बहुत दीर्घ काल तक गिरते रहे। उत्थाय पादयोः पतन, उठ करके गिर जाते, अपने शरीर को उठाते थे और फिर गिरते थे। तो प्रश्न होता है कि उठाते क्यों थे? गिरे ही रहते। जब तक भगवान बोलते नहीं है, क्षमा नहीं करते हैं, तब तक गिरे रहना चाहिए था। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का सुंदर मुख देखने के लिए उठते थे, गिरते थे तो संतोष नहीं होता था, गिरते थे तो इतनी भावना होती थी कि भगवान का मैंने अपराध किया है, क्षमा कर दें, लेकिन श्रीमुख को देखे बिना नहीं रह जाता था, दही भात का कवर देखे बिना नहीं रह जाता था। भगवान इतना सुंदर लगते थे। अपने फेंट में बांसुरी खोसे हैं, बाएं कुक्षी में बेत और सिंह दबाए हैं, दही भात का कवर लिए हैं और वन की माला लगाए हैं, श्रृंगार किए हैं धातु आदि से। तो ब्रह्मा जी इसको देखना चाहते हैं, देखने के लिए खड़े हो जाते थे, लेकिन भगवान से आंख मिलाने में शर्म में फिर गिर पड़ते थे। इनको बहुत लाज लगती थी कि भगवान का मैंने अपराध किया है, क्या सामने देखें। तो उत्थाय शिरस्य पादयोः पतन सनय रुत्था आस्ते महित्वम प्राग्दृष्टम स्मृत्वा पुनः पुनः। इसी तरह से बारंबार गिरते रहे, बहुत देर तक गिरते थे, फिर उठकर भगवान को देखते थे, फिर गिर जाते थे। और श्री गोविंद श्री कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे थे। भगवान तो बल्कि ये सोच रहे थे क्या हो गया, इसको मृगी हो गई है क्या, ये क्यों ऐसा कर रहा है। मानो इस तरह चकित हैं, भगवान इस तरह लीला कर रहे थे और एक शब्द बात नहीं किए। अंत में शनैः अथोत्थाय विमृज्य लोचने मुकुंद मुद्वीक्ष्य विनम्र कंधरः कृतांजलि प्रश्रयवान समाहितः सबे पथुर्गदगदयलते लया। अंत में शनैः अथ उत्थाय, अंत में ब्रह्मा जी ने विचार किया कि उठ करके अब वाणी से कुछ प्रभु से मैं क्षमा याचना करूं। तो उठे, उठ करके विमृज्य लोचने, अपने दोनों आंख को मार्जित किए, अपने हाथ से आंसू पोंछे और मुकुंद को देखने लगे, श्री कृष्ण को देखने लगे। विनम्र कंधर, ब्रह्मा जी तो बड़े हैं और भगवान बिल्कुल छोटे बच्चे थे, एक वृक्ष के नीचे खड़े थे। तो ब्रह्मा जी बिल्कुल झुक करके ऐसे देख रहे हैं, झुके हैं। विनम्र कंधर, ये दोनों कंधर विशेष नम्र थे, अथवा वो घुटने के बल से बैठ करके कृष्ण को देख रहे थे, यह भाव।
कृतांजलि, अंजलि कृत, प्रश्रयवान, बहुत विनीत भाषा में, समाहित, एकाग्रचित होकर के, सव्य पथु, सकंपम, कांप रहे थे, अपराध की आशंका करके ब्रह्मा जी कांप रहे थे। गदगदया इलया ऐलत, गदगद वाणी से ब्रह्मा जी भगवान से इस प्रकार कहने लगे, स्तुति करने लगे। गदगद वाणी थे, बोला नहीं जा रहा था। प्रेम के कारण और अपराध की भावना के कारण वाणी गदगद हो गई थी। गदगद इला से, इला का अर्थ है वाणी और ऐलता का अर्थ है बोलने लगे। गदगद वाणी से इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मा उवाच नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपीच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्माश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे ईड्य, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे स्तुति के योग्य, हे गुण गाने योग्य, प्रशंसनीय, ईड्य। ये सबसे पहला संबोधन भगवान को कर रहे हैं, हे ईड्य। इस संसार में यदि कोई कीर्ति गाने योग्य है तो श्री कृष्ण है। श्री ब्रह्मा जी का अनुभव यहां व्यक्त किया जा रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपका ही गुण गाना चाहिए, आप ही प्रशंसा के योग्य हैं और कोई नहीं। तो हे स्तुत्य, हे स्तुति योग्य, ते पशुपांगजाय नौमी, मैं पशु पे, चाहे गो पे, श्री नंद बाबा के पुत्र को नमस्कार कर रहा हूं। पशुपांगज, पशु प कहते गोप, गोप के अंगज, नंद बाबा के शरीर से उत्पन्न, यह अर्थ है नंद नंदनाय। मैं नंद बाबा के पुत्र को नमस्कार करता हूं क्योंकि आप ही स्तुति के योग्य हैं। नौमिड्यते भ्रवपु से तडिदम्बराय। और कैसे हैं नंद नंदन? अभ्रवपु से, अभ्रवत बपुर जस्य तस्मै, मेघ के समान आपका सांवला शरीर है, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूं। नौमिड्यते भ्रवपु से, अभ्र का अर्थ मेघ, बपुह शरीर। भगवान श्री कृष्ण का शरीर स्वच्छ मेघ की तरह सांवला। श्रील प्रभुपाद एक बार बोल रहे थे तो वो प्रवचन में कहते हैं कि अन्य लोग ब्रह्म के विषय में, भगवान के विषय में अटकलबाजी करते हैं, ज्ञान नहीं होता है, लेकिन हम लोगों की परंपरा में भगवान का बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान है, बिल्कुल ज्ञान है कि भगवान क्या है। तो एक भक्त पूछा क्या है भगवान का स्वरूप, तो श्रील प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता के उस श्लोक को उद्धृत करते हैं। वेणुम क्वणंतमरविंद दलायताक्षम बरहावतंस मसिताम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। श्रील प्रभुपाद जी कहते यह है भगवान का वर्णन। ये वर्णन है कि वेणुम क्वणंतम, वो भगवान, वो ईश्वर बांसुरी बजाते रहते हैं। वेणुम क्वणंतम, अरविंद दलायताक्ष, और कमल दल के समान उनके नेत्र हैं। बरहावतंसम, और मयूर पिच्छ का आभूषण सिर पर धारण किए हैं, और उनके अंग सांवले हैं, असित हैं, और कोटि कोटि कंदर्प को भी मोहित करने वाले। ये है भगवान का स्वरूप। कोई पूछे कि भगवान अपने हाथ में क्या लिए रहते हैं, सीधा उत्तर है वेणु। और अपने दूसरे स्वरूप में वो चक्र भी लिए रहते हैं, धनुष बाण भी लिए रहते हैं, लेकिन स्वयं भगवान हमेशा हाथ में बांसुरी लिए रहते हैं। वेणुम क्वणंतम, और केवल हाथ में ही बांसुरी नहीं लिए रहते, क्वणंतम, उसको फूंकते रहते हैं, गाते रहते हैं। उसमें बहुत बड़े रसिक हैं भगवान, बांसुरी बजाते रहते हैं, मोरपंख पहनते। यह भगवान का वर्णन। यहां पर श्री ब्रह्मा जी कहते हैं नौमिड्यते भ्रवपु से तडिदम्बराय, हे प्रभु
आपका शरीर मेघ की तरह सांवला है, स्वच्छ है, और आप विद्युत की तरह पीत वर्ण का वस्त्र पहने। तडित अंबराय, तटित, तडित का अर्थ विद्युत से बिजली चमकती है, कितना उजाला छा जाता है, पीला पीला। इस तरह से भगवान का वस्त्र बिल्कुल स्वच्छ है, धवल है, वो तो चिन्मय वस्त्र है, स्पिरिचुअल वस्त्र है सब कुछ। तडित अंबराय। और कैसे हैं? गुंजावतंस परिपिच लसन मुखाय। आपका मुख बहुत सुंदर लग रहा है, आपका मुख अद्वितीय शोभा संपन्न है, और आपके मुख पर गुंजावतंस परिपिच्छ लसन मुख है। गुंजा का मुकुट धारण किए। गुंजा एक फल होता है, तो श्री कृष्ण का जो केश है ऐसे थोड़ा सा जूड़ा जैसा बंधा हुआ है, और उसमें भी एक गुंजा की माला लगाए है, और उसके ऊपर परिपिच्छ, मयूर पिच्छ, गुंजावतंस परिपिच्छ लसन मुखाय। गुंजा और मयूर पिच्छ के कारण भी आपका मुख और सुंदर लग रहा है। तो श्री ब्रह्मा जी बार बार ध्यान दे रहे हैं कि श्री कृष्ण के सिर के ऊपर गुंजा की माला है, और उसके ऊपर शिरोभूषण है मयूर पिच्छ, मोर मुकुट। ये सब ध्यान के विषय है। श्री ब्रह्मा जी बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं भगवान को, क्या क्या धारण किए हैं। नौमिड्यते भ्रवपुषे तडिदम वराय गुंजावतंस परिपिच्छ लसन मुखाय। वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रिय मृदु पदे पुष्पांग जाय। वन्य सृजे, आप फूल की माला लगाए हैं, वन्य सृज, और रत्नों की माला के साथ ही भगवान फूल की माला लगाए हैं, वृंदावन के पुष्प से गुथी हुई माला लगाए हैं। आप वनमाला धारण किए हैं, वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रिय, और आपकी सुंदरता बढ़ रही है। आपके शरीर में कौन कौन चीजें बहुत सुंदर लग रही हैं? कवल, वेत्र, विषाण, वेणु। बाएं हथेली पर दही भात का कवर, ब्रह्मा जी स्पेशल मार्क कर रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं बहुत सुंदर लग रहा है। एक तो सुंदर हाथ है, सुंदरे किम सुंदरम। सुंदर व्यक्ति तो कुछ भी धारण करे तो सुंदर लगता है। सुंदर व्यक्ति यदि फटा कपड़ा पहने तब भी सुंदर लगेगा, पुराना कपड़ा पहने तब भी सुंदर लगेगा। कुछ भी धारण कर ले वो सुंदर लगता ही है। तो श्री कृष्ण तो कुछ भी धारण कर ले, चाहे मोर पंख धारण करे, चाहे कौवा का पंख धारण करे, कृष्ण उतना ही सुंदर लगते हैं किसी भी समय में। और कभी कभी वो कौवा का पंख भी धारण करते हैं। काक पक्ष धरऊ क्वचित, ये भागवत में लिखा हुआ। कभी कभी श्री कृष्ण कौवा का पंख धारण करते हैं, तो उतना ही सुंदर लगता है जितना मोर पंख धारण करते हैं। तो कवल, वेत्र, विषाण, वेणु, लक्ष्मण श्री, इन चिन्हों से आपकी शोभा और बढ़ रही है। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। इस तरह ब्रह्मा जी स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी इनकी स्तुतियों में से कुछ श्लोकों को प्रायः रोज कहा करते थे। जैसे इसमें से तीसरा श्लोक है, कैसे ज्ञाने प्रयास मुदपास नमन्ते व जीवंति सन मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रायसो जितोप्यसिता स्त्रोक्याम। और एक पद था, लास्ट पद इस अध्याय का, समाश्रिता ये पदपल्लव प्लव महत पदम पुण्य जसो मुरारे। महत पदम वत्स पदम पदम समाश्रिता ये पदपल्लव प्लव महत पदम पुण्य जसो मुरारे। भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 जद विपदाम न तेषा। श्रील प्रभुपाद जी को यह पद बहुत प्रिय था, बहुत सुंदर लगता है। इस स्तुति की एक बहुत ही अपनी विलक्षण विशेषता है। तो पहला श्लोक बोलने के बाद मानो भगवान पूछे ब्रह्मा जी से कि आप केवल प्रणाम कर रहे हैं या हमको समझ भी रहे हैं।
कि हम कौन है। तब वे कहते हैं अस्यापि देव बपुसो मदनुग्रहस्य स्वेच्छा मयस्य न तो भूतमयस्य कोपी नेसे महितो असितो मनसांतरेण साक्षात तवैव किमुतात्म सुखानुभूत। हे प्रभु, यह जो प्राकृत जगत है आपका शरीर है यह, और मुझ पर कृपा करके आपने इस जगत को प्रकट किया, यह भी एक आपका शरीर है। जब इस प्राकृत जगत की महिमा को आंतरेण मनसा एकाग्रीकृत मन से कोई नहीं समझ सकता है, ब्रह्मा भी मैं भी, तो फिर साक्षात आपके स्वरूप को मैं कैसे समझ सकता हूं। जब प्राकृत जगत का ही मैं इतिश्री नहीं जानता हूं, इसी को नहीं जानता हूं, यह कोई भी व्यक्ति कोई सिरे से कोई नहीं जान सकता है, तो फिर साक्षात आत्म सुखानुभूति स्वरूप सच्चिदानंद घन भगवान को आपको मैं कैसे जानता हूं। मैं तो केवल भक्ति के नियम के अनुसार आपको प्रणाम कर रहा हूं, मैं आपको पूरा पूरा नहीं जानता। और यही करना चाहिए, ज्ञान का प्रयास नहीं करना चाहिए। ज्ञाने प्रयास मुदपास नमन्ते एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभीर ये प्रायसो जिता जितोप्यसता स्त्रीलोक्याम। सिद्धांत बता रहे हैं कि जो भाग्यवान जन आपके विषय में ज्ञान अर्जन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते हैं अथवा निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान नहीं चाहते हैं, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, ज्ञान प्राप्ति के प्रयास को दूर से ही त्याग देते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए विकल नहीं रहते। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्ते व जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, वे केवल आपको प्रणाम करते रहते हैं। देखिए ज्ञान कैसे होता है या भगवान कैसे वश में होते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास नहीं करना चाहिए। तो कोई पूछेगा कि तो ये भागवत सप्ताह ये भी तो ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, यह भक्ति है। श्रवणम एक भक्ति है, यह ज्ञान प्राप्ति का प्रयास नहीं हो रहा है, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्ति का प्रयास हो रहा है। हम भगवान के विषय में सुनेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, संसार का आकर्षण कम होगा, वैराग्य होगा। तो यह एक भक्ति है, भक्ति का अंग है, यह ज्ञान प्राप्ति का अंग नहीं। यद्यपि यह बात जरूर है कि ज्ञान प्राप्त अपने आप हो जाता है भक्ति करने से। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च जदा हेतुकम्। भगवान के विषय में तर्क से शून्य अर्थात बिल्कुल कंप्लीट ज्ञान हो जाता है भक्ति करने से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तो लिखा है कि जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ नाम जी है जपि जा नहीं तेऊ। जो लोग भगवान के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे लोग भी नाम जप करके जान जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो भगवान की भक्ति करने से ज्ञान अपने आप हो जाता है। अतः जो भाग्यवान होते हैं वे ज्ञान ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि उत अपास्य उसको दूर से ही त्याग देते हैं। नमन्त एव, वे केवल प्रणाम करते रहते हैं, सब तरह से झुके रहते हैं। नमन्त एव सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। ज्ञाने प्रयास मुत्पास नमन्त एव जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। जीवंती, भक्तों की वार्ता क्या होती है, उनकी जीविका क्या होती है? आपकी कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं आपकी कथा से वे जीते हैं और किसी तरह से जी नहीं सकते। जीवंती कथा को पीते रहते और इसी से जीते। सन्मुखरिताम, भगवान की कथा ऐसी है कि बड़े बड़े संतों को भी मुखरित कर देती है। जो लोग मौन का नियम लेते हैं कि हम बोलेंगे नहीं, सदा चुप रहेंगे, वे लोग भी भगवान के विषय में बोलते रहते हैं। हमने कई वृंदावन में ऐसे साधु देखा है जो व्यवहार में एक शब्द भी नहीं बोलते, और कहीं बोलना हुआ तो लिखते हैं, लेकिन वो दिन रात नाम रटते रहते हैं। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। मुखर का अर्थ होता है जिसका मुख हमेशा चालू रहे, हमेशा बोलता रहे, उसको मुखर कहते हैं। और स्त्रीलिंग में मुखरा कहेंगे, जिसका मुख हमेशा बरबर बोलता रहे। तो भगवान की वार्ता इतनी सरस है कि संतों को, महात्माओं को मुखरित कर देती है। वो बोलते ही रहते हैं। और ऐसी भगवत कथा को ही पी पी करके भक्त जीते हैं। हृदवाग बपुर विद्धन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदेश दाय भक्त। तो जो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं वे हृदय से, वाणी से, हृदवाग बपुर भी शरीर से आपको प्रणाम करते रहते हैं अथवा इन सब से सेवन करते रहते हैं आपकी कथा का, तो वे आपके सुख को, आपके पद को, आपके धाम को, आपकी स्थिति को वैसे ही पा जाते हैं बिना प्रयास के, जैसे अपने पिता की संपत्ति को पुत्र बिना प्रयास के पा जाता है। तो ये हृदवाग बपुर भी विद्धन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदेश दाय भाग। दाय भाग आप समझते हैं, कोई बच्चा किसी के यहां जन्म लिया है तो पिता के पास जो भी संपत्ति है उसको पाने के लिए पुत्र को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप अपने पिता के धन पर उसका अधिकार रहता है। इसको दाय भाग कहते हैं। तो श्री कृष्ण परम आनंदमय है, परम ऐश्वर्य में है, परम विद्वान है। तो श्री कृष्ण जितना सुखी हैं उतना सुखी जीव हो जाएगा। श्री कृष्ण का सुख है उसे बपौती में मिल सकती है, लेकिन क्या करने पर? भगवान की कथा सुनने पर। प्रत्येक जीव आनंद चाहता है, नित्य जीवन चाहता है और विद्यापूर्ण जीवन चाहता है। ये जीव की दशा है, देखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मैं सुखी हूं। कितना सुखी व्यक्ति हो सकता है? जितना सुखी ईश्वर है, भगवान है। वास्तव जितना भगवान सुखी है उतना हो सकता है, लेकिन क्या करने से? साधुओं के मुख से झरती हुई कृष्ण की कथा को पीने से। यही उपाय है। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी। कहां रह करके? तो ब्रह्मा जी कहते हैं स्थाने स्थिता, अपने स्थान पर रहकर। स्थान का क्या अर्थ है? एक तो अर्थ है कि जहां कथा मिलती है वहीं रह करके कथा से इसका संबंध है। जहां कथा मिल रही है वहीं रह करके, अथवा अपने घर पर, अपने वर्ण में, अपने आश्रम में रहकर, अपने कर्तव्य में रह करके ही कथा श्रवण कर। यदि करता है तो भगवान जैसा सुखी हो जाता है। स्थानीय स्थिता। कोई इसके लिए जरूरी नहीं है कि भगवान की कथा सुनने के लिए गृहस्थ सन्यासी हो जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है। गृहस्थ रहते हुए ही सुन सकता है। बल्कि कहीं कहीं तो हम लोग देखते हैं, पर्सनल मैं अपनी बात कहता हूं, कई जगह कथा कहता हूं, उसमें सन्यासी ब्रह्मचारी नील रहते हैं, गृहस्थ ही सुनते हैं। ज्यादातर मैं यही देखा हूं। कहीं कहीं तो ऐसी कथा होती है कि सन्यासी ब्रह्मचारी रहते नहीं, वो सोचते हैं कि हम तो पूर्ण हैं, हमको कथा की क्या जरूरत है। ये जो माया में फंसे हुए हैं उनके लिए इसकी आवश्यकता है, और हम तो माया से पार हो चुके, हमको क्या जरूरत है। या हम कथा से भी अधिक महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हैं। कहीं अपॉइंटमेंट है, कहीं फोन करना है, कहीं ये करना है, वो करना है। इस कथा से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम में वो जुटे रहते, ये सोच करके कथा की अवहेलना कर दो। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक पर बहुत जोर दिया। स्थाने स्थिता। ठीक है, व्यक्ति जहां भी है, अपने घर पर है और अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो कार्य है, उसका जो ड्यूटी है उसमें लगा हुआ है, लेकिन लगा हुआ ही उस स्थान में रहता हुआ ही कथा सुनता, पीता रहता है भगवान के कथामृत को, तो वह भगवान के सुख को वैसे ही पा जाता है जैसे
पुत्र अपने पिता की संपत्ति को पा जाता है बिना प्रयास। क्या कोई प्रयास करना पड़ता है? पिता की संपत्ति है, अगर पिता नहीं रहा तो सरकार भी जोहेगी कि इसका पुत्र है कि नहीं कोई, या पुत्री है कि नहीं, तो अपने आप उसके नाम से वो लिख देंगे। केवल इतना ही सिद्ध होना चाहिए कि हाँ उनका जन्मा हुआ पुत्री है, बस इतना ही काफी। और कोई केस मुकदमा करने की जरूरत नहीं है, अपने आप मिल जाएगा। इसको दाय भाग कहते हैं। तो उसी तरह से जो व्यक्ति कथा सुनता है तो भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान, आनंद आदि का वो शेयर प्राप्त कर लेता है, उसी तरह से जैसे पुत्र पिता की संपत्ति को पा जाता है। केवल कथा सुनने की आवश्यकता है। और कथा सुनने में क्या प्रयास है, इसमें कौन बड़ी मेहनत है? कभी कभी तो भक्त लोग ये कहते हैं कि अरे ऐसा आनंद तो कहीं है ही नहीं, घर पर तो काम करते करते मरते रहते हैं, 7 दिन खाने को भी मिलता है, भगवान का नाम गाने को मिलता है, काम धंधा से भी छुट्टी हो जाती है, ये तो बहुत बड़ा आनंद है। और भगवान के प्रति जो प्रेम बढ़ता है वो तो सबसे हाई लाभ है, वो तो होता ही रहता है। एक कथा ही ऐसा साधन है जिसमें कोई प्रयास नहीं है, बस बैठकर सुनना है। सुनना है ना, इसमें कोई प्रयास नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ध्यान से सुनना चाहिए, तनुवांग मनोभी, तन से, वचन से और मन से। मन भी भगवान में लगाए रखे, वाणी से भी कथा की प्रशंसा करे, अनुमोदन करे, इसको वाग कहते। विद्धन नमस्ते, जो वाणी से, शरीर से और मन से आपको प्रणाम करता रहता है और इस तरह कथामृत को पीता है, कथा का सेवन करता है, तो आप जैसा सुखी हो जाता है बिना प्रयास के। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन में यही साध्य है, यही लक्ष्य है वास्तव में, कि जितना अधिक से अधिक भगवान के गुण को कहा जाए और सुना जाए। श्रवण कीर्तन जले करे से चल, भक्ति लता को सींचने के लिए यही जल है, यही अमृत। इस तरह से सुनता रहता है। और स्थाने स्थिता का एक अर्थ है साधुओं के स्थान में स्थित होकर के, क्योंकि स्थान का अर्थ ही होता है साधु का स्थान। एक लोक भाषा में भी पूछे कि कहाँ स्थान है, तो गृहस्थों के लिए नहीं पूछते हैं, साधुओं के लिए पूछते हैं कहाँ स्थान है। कोई मठ मंदिर होता है, इसको स्थान कहते हैं, किस स्थान से आए हैं। तो दूसरे गृहस्थों से कभी ये पूछते हुए नहीं सुना गया। उसे पूछते हैं कौन शहर से आए हो, कौन गांव से आए हो, लेकिन साधुओं से पूछते हैं किस स्थान से आए। स्थान, स्थान का अर्थ होता है जहां स्थित हो कोई आदमी, जहां साधु डेरा डालकर रह रहा हो 10 दिन, 5 दिन या 7 दिन, जहां कथा हो रही हो, इसको स्थान कहते हैं। तो स्थाने स्थिता, ऐसा नहीं कि एक दिन कथा सुना इसके बाद स्थान छोड़कर भाग गया 6 दिन इधर उधर, तो उसको स्थाने स्थिता नहीं कहेंगे। स्थान में स्थित होकर के एकदम अचल, अब कोई काम धंधा नहीं, कोई इंगेजमेंट नहीं। साधु के स्थान में, चाहे अपने घर में, या चाहे जहां भी जहां कथा हो रही है वहां स्थित होकर के, ये अर्थ है इसका। ये नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी कह रहे स्थान स्थिता, तो हम अपने घर में ही रहेंगे, जब कथा होने वाली होगी तो सुनूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। स्थानीय स्थिता का वास्तविक अर्थ ये है कि कथा कहने वाले, कीर्तन करने वाले साधुओं के स्थान में जम करके रहे और वहां सुने, स्थानीय स्थिता। अथवा स्थान का अर्थ होता है भगवत धाम, ये भी एक अर्थ है। भगवान के धाम में रहकर, वृंदावन में रह करके भगवान का जप करना, कथा सुनना, बस। तो वह व्यक्ति क्यों नहीं वृंदावन बिहारी को पा जाएगा, भगवान के बारे में सुनेगा, भगवान के सुख को, ज्ञान को और उनकी नित्यता को प्राप्त कर जाएगा, हेरिटेंस में प्राप्त करेगा अपने आप। थोड़ा थोड़ा धन कमाने के लिए आदमी कितना कितना प्रयास करता है, लेकिन कुछ चीज ऐसा होता है कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। पिता के संपत्ति को पुत्र पा जाता है, पति के संपत्ति को पत्नी अपने आप पा जाती है,
ये देखा गया, उसमें कोई प्रयास नहीं करना है, केवल संबंध जोड़ना है। तो इस प्रकार कृष्ण के सुख को, सौभाग्य को, ज्ञान को यदि कोई पाना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो कृष्ण कथा का श्रवण करे, ब्रह्मा जी कहते हैं, और कोई ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास न करे। लेकिन जो व्यक्ति भगवत कथा नहीं सुनता है, कीर्तन नहीं करता है, जप आदि नहीं करता है और केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, तो उसके विषय में ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिश्यंत ये केवल बोध लब्धये तेषाम असौ क्लेशलेव शिष्यते नान्यत जथास्थु तुषावघातिना। हे प्रभु, जो लोग श्रेय का दान करने वाली, परम कल्याण करने वाली भक्ति को छोड़ करके ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, जप नहीं करते हैं, कथा नहीं सुनते, भागवत नहीं पढ़ते, भगवान की सेवा, अर्चा विग्रह की सेवा नहीं करते और बस हिमालय में या इधर उधर जा करके सुख जाते हैं बिना खाए पिए, तो ऐसे लोगों को मिलता क्या है? जो भक्ति नहीं करते हैं, कीर्तन नहीं करते, भागवत नहीं पढ़ते सुनते, तो उनको क्या मिलता है? क्लेशलेव शिष्यते, उनको केवल क्लेश होता है और कोई फल नहीं मिलता है। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यंत ये केवल बोध लब्ध है, केवल बोध प्राप्ति के लिए, बोध लब्धि के लिए कष्ट सहते हैं, उनको क्लेशलेव शिष्यते, केवल क्लेश हाथ लगता है, नान्यत न अन्यत, और कुछ नहीं फल मिलता है। जथा स्थूल तुषाव घातिना, जैसे पर्वत प्रमाण चावल के भूसे को दे दिया जाए कूटने के लिए किसी को। एक दिन मैं कहा था कि मान लीजिए कुछ लोगों को भूख लगी है खूब जोर से, कहाँ भोजन मिले कहाँ भोजन मिले, तो उनको कोई दयालु आदमी, उनके दृष्टि से कोई दयालु आदमी उनको कई बैग चावल की भूसी दे दे, जिसमें चावल बिल्कुल निकाल लिया गया है जिनसे, तो उसको तुष कहते हैं। कभी कभी बहुत छोटा बारीक चावल टूटा हुआ उसमें रहता है, बहुत थोड़ा रहता है, लेकिन उस तुष को वे सब मिल करके अलग अलग ढेकी में कूटना चालू करें, तो अपनी ढेकी उनकी अलग है, ये भी नहीं है कि मिल करके कूटेंगे। अगर मान लीजिए 4 आदमी मिल करके कूटे तो कम परिश्रम पड़ेगा, लेकिन अकेले कूटना पड़ता है। एक ब्रह्मज्ञानी का पता नहीं रहता है दूसरे ब्रह्मज्ञानी को। जैसे मान लीजिए मैं अगर चिंतन कर रहा हूं तो हमको ये पता नहीं है कि वो क्या चिंतन कर रहा है, तब ज्ञानी लोग अपना अलग अलग ध्यान किया करते हैं, कुछ पता ही नहीं को ध्यान कर रहा है कि दुकान में बैठा है, कुछ पता नहीं। लेकिन आप एक दूसरे ज्ञानी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसका ध्यान अलग है, क्या सोच रहा है और दूसरा ज्ञानी क्या सोच रहा है। भक्तों का तो पता रहता है कि आगे से हरे कृष्ण बोल रहा है तो पीछे से भी सैकड़ों हरे कृष्ण बोल रहे हैं, ये तो प्रकट है। लेकिन इन तथाकथित ज्ञानियों के चित्त का कुछ पता नहीं चलता, तो उसमें असहायता का दोष है। एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी की सहायता नहीं कर सकता, यह एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो अपनी ढेकी उसे अकेले चलाना पड़ेगा। और दे दिया गया 10 बोरा चावल की भूसी और कह दिया गया कि इसमें से चावल निकालो, पकाओ, खाओ, तो उसमें चावल है नहीं। चावल के बहुत छोटे छोटे कण किसी किसी तुष में है, तो कूटने पर वो भी सब दूर हो जाएंगे। जब पहले से चावल थोड़ा थोड़ा है, अगर उसको जोर से कूटा जाए तो वो भी तो बिल्कुल पिसान जैसा हो जाएगा, आटा जैसा, और मिलेगा नहीं। तो चावल की भूसी को कूटते कूटते क्या होगा? क्लेशलेव शिष्यते, बस क्लेश हाथ लगेगा, पैर में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, और भूख की ज्वाला जो है वो तो कंटिन्यूअस लगी ही हुई है। तो वो चावल नहीं मिलेगा, बल्कि बीमार होकर के हॉस्पिटल चला जाएगा। तो भगवान के नाम का उच्चारण छोड़ करके, भागवत सुनना छोड़ करके, और बस ध्यान करो, तप करो, ये करो, वो करो, तो वो लोग उस तरह से मूर्ख है जैसे भोजन की आशा से कोई मूर्ख चावल की भूसी को कूट रहा। तो हाथ पैर में दर्द मिलेगा, सिर में दर्द मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा, चावल फावल नहीं मिलेगा। ज्ञान नहीं होगा भगवान के विषय में, कुछ भी ज्ञान का प्रयास करने पर ज्ञान कुछ नहीं होगा।
ज्ञान होगा भगवान की कथा सुनने से और अपार शांति मिलेगी, शाश्वत जीवन प्राप्त होगा, ज्ञान से परिपूर्ण जीवन प्राप्त होगा, आनंदमय जीवन होगा भगवान की कथा सुनने से। श्री ब्रह्मा जी यह बात कह रहे हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान की कथा सुने, और इसी बात को सदाचार परंपरा से कह रहे हैं। पुरेह भूमन बहवोपि योगिनः त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया। और क्या है आगे? विबुध्य भक्तैव कथोपनीतया प्रपेदिरेंजो चितते गतिम पराम। हे प्रभु, मैंने देखा है पूरा यह जगत, इस संसार में पहले बहुत से जोगी हो गए हैं। जोगी का अर्थ है बहुत बड़े बड़े भगवत भक्त, योगी प्राय हो गए हैं। उन्होंने क्या किया है? पूरे भूमन बहवोपि योगिनः, एक जोगी नहीं, बहुत बहुत योगी, बहुत बहुत साधक। वे क्या किए कि अपनी इहा को, अपने समस्त इंद्रियों के वृत्ति को आप में समर्पित किए। आपको देखते थे, आपके लिए काम करते थे, हाथ से पैर से आपके विषय में सुनते थे, करते थे। इसको त्वदर्पितेहा कहते हैं। भगवान में यह अर्पित कर दी और अपने कर्म को करते रहे, जो उनके लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है वर्ण आश्रम आदि के अनुसार, उसको किए। निज कर्म लब्धया विबुध्य भक्तैव कथोपनीतया। तो ऐसा करने से क्या होता है कि अपने धर्म में व्यक्ति रहता है तो उसे आपकी कथा मिलती है स्वाभाविक ढंग से, और कथा मिलती है तो कथा पर ही उसे भक्ति मिलती है। कथोपनीतया भक्तया, कथा के द्वारा, उपनीता भक्ति के द्वारा आपको जान करके आपके चरण कमल के पास चला जाता है। बहुत सुंदर शब्द ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कथोपनीतया भक्त्या। भगवान की भक्ति को कौन ढो करके लाएगा? कथा लाएगी, कथोपनीता भक्ति। इसी को तृतीया में कहते कथोपनीतया भक्त्या। भक्ति भगवान की है, हृदय में ही है, लेकिन उसको जागृत कौन करेगी? कथा। भगवान के विषय में प्रचुर डिस्कशन जब होगा, भगवान के रूप, रस, स्वभाव, ऐश्वर्य, करुणा आदि का जब वर्णन खूब किया जाता है, तब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। भक्त्या एव कह करके और कोई साधन नहीं है। ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं और कोई साधन नहीं है। विबुद्ध भक्तैव कथोपनीतया प्रपेदिरेंजो चित्ते गतिम पराम। आपके परा गति को, गोलोक में स्थित गति को या वैकुंठ में स्थित गति को प्राप्त करते हैं भक्त लोग। आपकी सेवा करना, आपका नित्य पार्षद बन जाना, यह भगवत कथा से ही, आपकी कथा सुनने से ही संभव है। भक्ति कथा के द्वारा आती है, कथा ही भक्ति को ढो करके लाती है। कथोपनीतया भक्त्या। बहुत महत्वपूर्ण बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कथा के विषय में। भगवान के चरणों में अनुराग पैदा करती है कथा। ये कथा ही ढो करके लाती है कृष्ण भक्ति को, और कृष्ण भक्ति के द्वारा जीव भगवान के धाम में चला जाता है। कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। कृष्ण की भक्ति आएगी कथा द्वारा, और कथा कहाँ मिलती है? साधु संग से, साधुओं के संग में। अतः यही विधेय है कि साधु संग प्राप्त हो, भगवान की कथा प्राप्त हो। साधु संग से सब कुछ मिल जाता है। श्रीमद् भागवतम में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि साधु संग करना चाहिए, और साधु संग का अर्थ है